हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। हम बात करने वाले हैं मार्केट में अभी क्या चल रहा है और मैंने आपको क्या बताया था और मार्केट में क्या वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आपको एक लिक्विडिटी पूल बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगा, एक बार मैनिपुलेट करेगा और फिर रियल मूव देगा। ये चीज़ मैंने बताई थी। या फिर ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने बताई थी और एक लिक्विडिटी पूल होने की बात कही थी, ठीक है। रिटेलर्स ट्रैप है ये, तो वो आपको मार्केट में अभी होता हुआ दिख रहा होगा। अभी मैंने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया इतने दिनों से। जो लाइव ट्रेड मैंने अपलोड किया था वही मेरा लास्ट ट्रेड है और उसके बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि कोई ट्रेड नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रैप होगा, लिक्विडिटी पूल बनेगा, फिर एक बार मैनिपुलेशन होगा और फिर जो रियल इंस्टीट्यूशन मूव है, जो एल्गोरिदम का रियल डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइस को लेकर, ठीक है, बाय साइड या सेल साइड जो भी है वो आपको दिखेगा। तो अगर मैं आपको चीज़ें समझाऊँ तो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर डेली टाइम फ्रेम पर मैं एक बार आपको दिखाऊँ तो मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है। यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक बताया था और मैंने बोला था कि यहाँ से आपको एक अप साइड या बाय साइड आपको एक मूव दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में बायस बदलते गए। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर डेली टाइम फ्रेम पर हमको टारगेट नहीं मिलता है, ये एक ट्रैप होता है, तो इसका मतलब क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रैप बन रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पर आपको एक फेयर वैल्यू दिखेगा। ये फेयर वैल्यू गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने आपको मार्क करवाया था। तो मैंने बताया था कि प्राइस क्या कर सकता है यहाँ से और फिर आपको एक अपसाइड का एक रियल मूव दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक तरह का लिक्विडिटी वॉइड बोल लो, ठीक है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पर बन रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि क्या यहाँ से कोई प्रोबेबिलिटी बनती है कि हमने जो प्लान सोचा है कि यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, या फिर वो यहाँ से नीचे आ जाएगा और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ये जब तक आपको ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ से ही अगर आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है 15 मिनट पर, तो आप समझो कि आपका जो पहला टारगेट है होगा वो ये होगा 59,800, जो वीकली टाइम फ्रेम की जो ये कैंडल है इसकी लिक्विडिटी बाय साइड की, वो हमारा टारगेट होगा। फिर यहाँ पर हम अपनी 80% क्वांटिटी बुक करेंगे और उसके बाद में वेट करेंगे क्या ये और ऊपर जाता है बाय साइड या ऑल टाइम हाई, या फिर यहाँ से आपको बहुत तगड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी जो यहाँ तक जाएगी 57,000 के आसपास, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अभी ध्यान में रखना है। बाकी तो मैंने इससे पिछला जो मार्केट एनालिसिस का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता ही दिया था। अब जब स्ट्रक्चर मैपिंग देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होता जाता है कि हाँ लिक्विडिटी पूल बन तो रहा है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पर क्या बन रहा है, ट्रैप बन रहा है। तो अब ये ट्रैप का मैनिपुलेशन फेज़ कहाँ से होगा और कब होगा, और जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन है इंस्टीट्यूशन का वो हमको कैसे पता चलेगा, वही तो बात है ना। तो ये है आवरली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पर है आवरली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो बायस किस तरह से काम करते हैं, तो ये हमारे पास में आवरली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और ये हमारे पास में क्या है, एक आवरली टाइम फ्रेम का सेल साइड या फिर बोलो बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी, बीसी है। या फिर वीकली टाइम फ्रेम का क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो जो बायस है हायर टाइम फ्रेम के वो हमारे किस तरफ है, यहाँ पर से 58,300 के आसपास से कहाँ है, ऊपर की तरफ है। मतलब कि मार्केट यहाँ से क्या करना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है। कहाँ तक, यहाँ तक। इस ऑर्डर ब्लॉक पर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर से फिर से सेलिंग आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि एक क्लियर ट्रेंड, जैसा कि मैंने पिछला जो मैंने 1000 पॉइंट कैप्चर किए थे उसमें मैंने ऑल टाइम हाई तक का मूव कैप्चर किया था, मुझे पता था ऑल टाइम हाई जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आपको चीज़ें कैसे बदल रही है हायर टाइम फ्रेम पर, उसके हिसाब से आपको भी अपने अंदर बदलाव करना पड़ता है।
और यही वो चीज़ है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। लिक्विडिटी पूल बन रहा है, यहाँ पर रिटेलर जो है वो भर भर के ट्रैप हो रहे हैं और उनका पैसा नहीं बन रहा है, और हमने अच्छा खासा पहले ही प्रॉफिट बना लिया है, मोर देन 50%। जो अभी इस मंथ का मेरा, आज डेट क्या हो गई, 17 तारीख हो गई, अभी तक का मेरा 50K पर, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 50,000 से एक छोटे कैपिटल से कैसे ग्रो किया जाता है। तो उस कैपिटल पर मेरा जो ROC है अभी तक का इस मंथ का, वो क्या है, 50% के आसपास, 50% प्लस है, और अभी पूरा महीना बाकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने आपको चीज़ समझा दी है कि यहाँ पर क्या है, वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस आवरली टाइम फ्रेम का है, ठीक है, और यहाँ पर 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस कैसे मूव कर सकता है, यहाँ तो वो इस तरह से जाए और ऐसे, एक तो ये कंडीशन होगी, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आएगी, और ये सारी जो भी सेल साइड की लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करेगा, और रिटेलर सोचेंगे कि प्राइस क्या करेगा, अब सेलिंग आएगी और नीचे जाएगा, और मार्केट क्या करेगा, बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। और जो भी बायर्स जो यहाँ पर बाय कर रहे थे उनको फिर से एक उम्मीद दिखेगी कि नहीं, मार्केट तो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और वो यहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा, क्योंकि ये जो मूव होगा ये बहुत तेज़ मूव होगा, यहाँ पर रिटेलर्स नहीं एंटर कर पाएंगे, और फिर जी रिटेलर्स को यहाँ पर जब एंट्री मिलेगी तब ये क्या करेंगे, जितनी भी बाइंग क्वांटिटी है उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, इनको, रिटेलर्स को जो यहाँ पर बाय कर रहे हैं, और एक रियल डिस्ट्रीब्यूशन मूव आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि मार्केट क्या करे, यहाँ से इस तरह से जाए और फिर यहाँ पर आकर फिर ऊपर जाए, तब आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, और आपको जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ दिखेगा, अप साइड देखने को मिलेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जैसे जैसे आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा बायस, आपको ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, जो भी मैंने फुटप्रिंट्स बताए हैं इंस्टीट्यूशन के, वो आपको वर्क करते हुए दिखेंगे, वहाँ से रिएक्शन आता हुआ दिखेगा, और रियल इंस्टीट्यूशन मूव आप फाइंड आउट अभी तो नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आप सीखोगे, मुझे देखोगे मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, लेकिन चीज़ें कैसे काम करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम, या हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, अभी हम वीकली टाइम फ्रेम के बायस को आवले टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं कि कैसे प्राइस काम कर सकता है, एल्गोरिथम कैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है और कैसे ट्रैप कर सकती है रिटेलर्स को, और रियल जो इंस्टीट्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फेज है वो किस तरफ होगा, अप साइड या डाउन साइड। तो अभी ये लिक्विडिटी पूल बन रहा है, यहाँ पर हमको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्लियर बायस नहीं है, 15 मिनट का दिख रहा है सबसे छोटा जो टाइम फ्रेम है, अगर मैं 15 मिनट पर अगर आपको दिखा दूँ एक बार, क्लियर हो पाएगा। देखो यहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है और फेयर वैल्यू गैप है, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से सेलिंग आएगी, और सब रिटेलर सोचेंगे कि मार्केट तो गिर जाएगा, गिरने वाला है, और बहुत तगड़ी सेलिंग आएगी, और यहाँ पर फिर से बाइंग ऑर्डर लगेंगे और मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। कहाँ तक, जो आवरली टाइम फ्रेम का मैंने अभी बताया जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा टारगेट होगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हम, पता है मुझे लगता है अभी आपके अंदर क्या दिक्कत आ रही होगी, अगर आप सीरियसली अगर कर रहे हो ना ट्रेड जैसा मैंने सिखाया उस हिसाब से, तो आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि आपको एनालिसिस आप कर रहे हो वैसा मार्केट तो कर रहा है, लेकिन आपका पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि आप गलत जगह आप पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो। जब बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो वो ट्रैप है, सीधा सा दिख रहा है, तो जब ट्रैप है तो वहाँ पर जो एल्गोरिदम है वो उस तरह से काम नहीं करेगी, उस तरह से आपकी एंट्री नहीं देगी, वैसा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा जैसा कि बायस के साथ, जैसा कि हायर टाइम फ्रेम के जो POI है उनके साथ है। तो आपको वेट करना है, जब हायर टाइम फ्रेम के POI होंगे साथ में, वहाँ के बायस साथ में होंगे, आपको लिक्विडिटी क्लियर दिख रही होगी कि वो हंट होने वाली है, आपको रिटेलर्स ट्रैप होते हुए दिख रहे होंगे, तब आएगा रियल मूव, और आपको सिर्फ उनको कैप्चर करना है। मैंने बोला महीने के 6-7 ट्रेड, 4-5 ट्रेड और आप सेट हो, आपको और कुछ नहीं करने की ज़रूरत। मेरी एक बात मानो कि छोटा पैसा कमाने में मेहनत भी ज़्यादा लगती है और टेंशन भी ज़्यादा होता है, लेकिन बड़ा पैसा बनाने में मेहनत भी कम लगती है और टेंशन भी कम रहता है।
तो हमको इस पर फोकस करना है, ठीक है ना। थोड़ा आलसी बनो, थोड़ा मस्त रहो, ज़्यादा सीरियस मत हो इस चीज़ को लेकर, आराम करो, सही टाइम का वेट करो और चौका छक्का मारो, तो पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ पाए हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ। तो ये अगले वीक के तो हो ही गया वायस क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो लाइव ट्रेड का डालूंगा और उसके बाद में देखते हैं अगर मार्केट में कुछ नया दिखता है हमको, या फिर बहुत टाइम लेता है या जल्दी से चीज़ें हो जाती है उस तरह से, और हमको आगे के बायस क्या है वो पता करने हैं, तो उस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।